जय हिंद। कैसे हैं? ठीक ठाक। चलिए, तो कल हमने आपको बताया 3.4 का कॉन्सेप्ट भी बता दिया, फार्मूला भी बता दिया और चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो चैप्टर में हमने आपको केवल पहला का पहला बता दिया था और इसके बाद बताया था कि 2, 3, 4 तक आपने होमवर्क बना लेना है आपको। ठीक है ना? हैं, और आगे देखिए चलते हैं आज पहला का 5वां से। ठीक है, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाना है ना? इस तरह का ये 5वां क्वेश्चन है। 2/x + 3/y = 13, 5/x - 4/y = -2 है। ठीक है ना? वही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको क्या कहा है कि उसको c अगर 0 को साइड में है तो उसको इस साइड ले आइए, 0 को उधर 0 बना लीजिए। ठीक है ना? तो सबसे पहले इसको 0 बना लीजिए। ठीक है, तो इसको 0 बनाइए। क्या बनेगा? 2/x + 3/y - 13 = 0। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए। एंड में क्या होगा? एक होगा 5/x है ना -4/y +2 हो जाएगा। माइनस का उधर -2 था तो इधर प्लस में =0। इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें क्या करना है देख लीजिए। हमने आपको लुप्तीकरण विधि से में बताया था कि 1/x अगर कहीं रहे तो उसको कुछ मान लीजिए अल्फ़ाबेट में ABCD जो आपको मानना है ना, A या B मान लीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 1/x है, यहाँ भी 1/x, यहाँ 1/y, वहाँ भी 1/y। ऐसे इस तरह से है। मान लीजिए कि 2/x जो है इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 1/x इस तरह से है। तो 1/x को हम m या n मान लेंगे। ठीक है ना? हम यहाँ m और n मानेंगे। ठीक है ना? तो देखिए क्या करना है। मान लीजिए 1/x = m एंड 1/y = n हमने मान लिया। आपको मर्जी है u या v मान लो। आपको p और q मानना है तो मान सकते हैं, आपको जो मर्जी है वह कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो हमने m और n माना है। हमने 1/x को m माना है एंड 1/y को n माना है। ठीक है ना? तो यहाँ से चलेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? 2 को तो 2 छोड़ दीजिए, 1/x को हमने m माना है तो m हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा क्या? 3n हो जाएगा और -13 = कितना? 0। समझ रहे बात के? एंड यहाँ पे 5m हो जाएगा -4n + 2 = 0। इसको अब इक्वेशन आप थर्ड लिख लीजिए, इसको आप फोर्थ लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फार्मूला लगाना है। ठीक है ना? अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगाना है। तो लिखेंगे फ्रॉम, क्या लिखेंगे? फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ना है, लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यही ना? तो हम क्या जानते हैं भाई? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप मेथड लिख भी सकते हैं फार्मूला और ना भी लिख सकते हैं। आगे अगर आपको माइंड में याद हो तो, आपको अगर नहीं है तो देखिए थोड़ा नया है, इसलिए हम लोग अभी फ़िलहाल इस चैप्टर में नया है तो फार्मूला साथ में लिखते चलेंगे। ठीक है ना? क्या होता है कि जब x होता है, अंश होता है, तो क्या होता है कि b1c2 - b2c1 = y। जब अंश होता है तो होता है क्या? c1a2 - c2a1। और जब 1 अंश होता है तो होता है क्या? a1b2 - a2b1। ये होता है फार्मूला। हमने आपको कल c2 इधर लिखा था, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना? ये एक्चुअली फार्मूला है, ये आप याद कर सकती हैं। ठीक है ना? ये बार बार लिखने का हमको आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये लिखते भी हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना? चलिए, इसमें आप बैठा दीजिए, काम हो जाएगा ख़त्म। ठीक।
ठीक है ना। यहाँ आप अगर मान लीजिए कि जिस बच्चे को मान लीजिए कि एम और एन समझ में थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रही है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि A1 इज इक्वल टू 2 और A2 इज इक्वल टू 5, ठीक है ना, एंड B1 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू -4 एंड C1 इज इक्वल टू -13, माइनस है, C1 इज इक्वल टू -13 एंड C2 इज इक्वल टू कितना 2 है। यहाँ लिख सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, आपको अगर समझ में आ जाए तो, ठीक है ना। इसलिए लिखते हैं यहाँ से। देखिए x बाई B1, तो B1 हमारा 3 है, C2 हमारा C2 2 है तो 2 हो जाएगा, B2 हमारा -4 है तो -4 कर दीजिए, C2 हमारा क्या है, C1 क्या है हमारा -13 हो जाएगा -13, ठीक है, इज इक्वल टू वाई। C1 हमारा क्या है, C1 हमारा -13 है, ठीक है ना। A2 हमारा क्या है 5 है, माइनस C2 हमारा क्या है 2 है, A1 हमारा 2 ही है, ठीक है ना। 1/A1 हमारा 2 है, B2 हमारा -4 है, ठीक है, माइनस A2 हमारा 5 है, A2 हमारा 5 है और B1 हमारा कितना है 3 है, ठीक है। सोल्व कर लीजिए, x बाई 3 दूना का 6 और ये हो जाएगा 13 चौका 52, ये दोनों माइनस माइनस लेकिन फिर माइनस हो जाएगा, 52 ही रहेगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा -13 × 5 = 65, ठीक है ना, 2 दूना 4, आ रहा समझ में। 1/4 दूना 8 और पंक्तियाँ 15, यहाँ तक क्लियर है। चलिए x घटेगा भाई, x बाई 6 घट जाएगा, कितना बचेगा 46 आएगा, ठीक है ना, वो भी माइनस में। ये हो जाएगा, जुड़ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, ये भी जुड़ जाएगा 23×69। तो हमने आपको क्या बताया है कि एक बार x से ले लीजिए और एक बार y से ले लीजिए, काम हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। देखिए वेन जब x बाई 46 इज इक्वल टू 1 बाई कितना 23, आ रहा है समझ में, आ रहा है। चलिए आ रहा है तो देख ही लीजिए, इसमें क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये पहले माइनस से माइनस को उड़ा लीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 23x इज इक्वल टू 46 हो जाएगा, इसको काट दीजिए इसे, 23 दूना 46, x का वैल्यू कितना आया 2 आया बबुआ, कितना आया 2 आया, ठीक है। अब एक बार इस यहाँ से चलिए, वेन जब क्या y बाई 69 इज इक्वल टू 1/23, माइनस में माइनस वाला पहले उड़ा लीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, y इंटू कितना 23 इज इक्वल टू 69, इससे कट जाएगा 63×69, y का वैल्यू कितना आया 3, तो हेंस में अतः लिख लीजिए, अतः x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, ये हो गया हमारा आंसर। ये लेकिन एक सेकेंड रुकिएगा, हमारा अभी आंसर नहीं आया है, आंसर हमारा अभी नहीं आया है, देखिएगा आंसर हमें अभी नहीं रखना है। देखिए हमने चूंकि माना था क्या m और n, तो x के जगह m रखना था, ये x हमको एक्चुअली अभी नहीं आया, हमने माना है m और n, तो यहाँ m लिखिए और यहाँ क्या लिखें n, सब अभी काम गड़बड़ हो जाता है, n m और ये n, ये है m और ये है n, ये है m, किसका वैल्यू आया बबुआ, तो m का आया, m का वैल्यू आ रहा है अभी, n का हमको अभी किसका निकालना है y का,
n का होगा, ठीक है ना। अब लिखिए चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि 1/x इज टू m हमने माना है और m का वैल्यू कितना है बाबू, 2 आया है। m का वैल्यू हमारा कितना आया है, 2 आया है। तो इसलिए 1/x या कर दीजिए 1/x इज टू कितना, 2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, इसलिए लिख दीजिए x इज टू x, जब 1/x है तो ये भी 1/2 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। एंड लिखिएगा 1/y इज टू n माना है और n का वैल्यू हमारा 3 आया है बाबू, ठीक है ना। तो 1/y इज टू 3 है, इसलिए y इज टू 1/3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर निकल के आया एक्चुअली वैल्यू, ठीक है ना। m और n थोड़ा सा देख लीजिएगा ये था आंसर, ठीक है। कोई समझने में दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको क्या करना है सो देख लीजिए ये चीज़, ठीक है। अब आगे इसको थोड़ा सा बना लीजिएगा, कितना छठा बना लीजिए, जैसे नहीं है बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, x ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दूसरा का पहला कह रहा है, देखिए दूसरा का पहला ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसको सबसे पहले हमने क्या कहा है कि c जो था, c का वैल्यू है उधर 0 के साइड से हटा करके y और x के साइड ले आइए। तो ले आइए x प्लस बी वाई माइनस हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, सॉरी कितना 0। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए। एंड में क्या हो जाएगा, ये bx है माइनस a y, अब इसको भी ले आइए ऐसे करके घेर के ले आइए, माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये हो गया सेकेंड, समझ रहे बात की। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना। यहाँ आप लिख सकते हैं a1 b1 c1 इस तरह से भी लिख सकते हैं, हियर लिख ही लीजिए ठीक रहेगा। a1 इज इक्वल टू a है, ठीक है ना, a ही है, और a2 इज इक्वल टू b है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और b1 के जगह b है और b2 के जगह माइनस a है, ठीक है ना। c1 के जगह माइनस a माइनस b है और c2 के जगह माइनस a प्लस b है। ये थोड़ा सा ध्यान से है ना। नाउ लिखिए, नाउ फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन CM साहब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको मेथड लिख लीजिए CM मेथड, ठीक ना। कौन सा मेथड, CM मेथड, ठीक ना। मिनिस्टर साहब क्या कह रहा है, कहता है भाई, कहता है कि जब x अगर मान लीजिए कि अंश है तो क्या हो जाएगा कि b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू, जब y होता है तो c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू, जब 1 अंश तो a1 b2 माइनस a2 b1। यही होता है ना फार्मूला, यही होता है ना। ये चीज़ आपको माइंड में हमेशा रखना है, इसके बाद ही बनेगा। लगा दीजिए, इसीलिए x बाई b1 की जगह क्या है, b1 की जगह b e है तो b लिखेंगे। c2 के जगह हमारा देखिए क्या है, माइनस a प्लस b है बबुआ, ठीक ना, माइनस a प्लस b, बीच में माइनस। b2 की जगह हमारा क्या है, माइनस a है तो माइनस a लिखेंगे, ठीक है। और इनटू c1, और c1 की जगह कितना है बबुआ, माइनस a माइनस b, इस तरह से देखिएगा, ठीक है ना। y बाई c1 हमारा माइनस a माइनस b है इंटू a1 नहीं सॉरी a2, तो a2 हमारा b है बबुआ तो b लिखेंगे माइनस। अब है c2 हमारा कहाँ है बबुआ, माइनस। देखिएगा थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा
माइनस तो पहले से था ऑलरेडी, ठीक है ना, इसको ऐसे कर लीजिए, माइनस ए प्लस बी इंटू क्या है बाबू, तो ए यहाँ चल रहा है सी टू माइनस ए प्लस बी है और ए टू हमारा बी है, ए वन हमारा ए है, तो ये लिख लीजिए, ये जगह ख़त्म। अब यहाँ 1/, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है ना, यही मेन चीज़ है, मेन पॉइंट अगर पकड़ा गया आंसर हो जाएगा। देखिएगा अब क्या है, ए वन हमारा ए ही है तो ये लिखेंगे, इंटू बी टू हमारा माइनस ए है तो माइनस ए लिखेंगे, ठीक है ना, माइनस ए टू हमारा बी है तो बी लिखेंगे। इसके बाद क्या है B1, तो B1 हमारा B है तो B लिखेंगे। आ रहा है समझ में? चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। तो x बाई, देखिए b से दोनों में गुना कीजिए तो माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस जाएगा तो दोनों को माइनस कर देगा, ठीक है ना। अब गुना कीजिए, अब चूँकि देखिए पहले एक बार और, ये दोनों ये माइनस, देखिए ये माइनस जाएगा तो इसका भी माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर, ये दोनों प्लस हो जाएगा लेकिन ये माइनस ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये माइनस अभी रखे रहिए, ये दोनों में गुना कीजिए पहले, ठीक है ना। माइनस ए इंटू ये वाला माइनस, इसको पहले चेंज कर लीजिए तो माइनस ए, ठीक है ना, प्लस बी हो जाएगा बबुआ, कहाँ हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा। ये वाला माइनस जाएगा तो इसको माइनस कर देगा लेकिन इसको प्लस करेगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा माइनस प्लस बहुत मुश्किल है। देखिएगा, ठीक ना, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अभी इसमें चलते हैं, ये माइनस जो है ये दोनों को माइनस, ये चिन्ह पहले गुना का चेंज कर देगा और इसके बाद ये गुना करेंगे तो ये जो है ए बी और ए बी हो जाएगा, ए और बी में गुना होगा तो ए बी हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस ए बी, ये दोनों माइनस माइनस प्लस होगा, बी से गुना होगा तो प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक आ रहा है समझ में? चलिए ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस लिख लीजिए। अब इसमें गुना कर दीजिए, इसमें गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा। यहाँ तक आ रहा है समझ में? चलिए अब इसमें देखिएगा 1/, ए में ए से गुना होगा तो माइनस ए स्क्वायर, ये बी में बी होगा तो भाई माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक आ रहा है समझ में? आ रहा है। चलिए अब क्या कीजिए, अभी इसको सबसे पहले सोल्व कीजिए, तो सब सोल्व हो ही गया। इसमें अभी और गुना कर लीजिए, इसको अभी एक बार छोड़ दीजिए, ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, ये जो चिन्ह जाएगा इसको भी एक बार और देखिए लीजिए, इसमें माइनस से गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी ए बी हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा बबुआ, क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। यहाँ तक आ रहा है समझ में? अभी ये माइनस को नहीं ले गए उधर, माइनस ये दोनों मिल के माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये प्लस माइनस से प्लस से माइनस हो गया। अब एक बार देख लीजिए, माइनस ए बी प्लस ए बी कहाँ गया, घर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक आ रहा है समझ में? इसको अब सॉल्व कीजिए, अभी और जाएगा। क्यों ऐसा लिख रहे हैं कि आपको चिन्ह में थोड़ा सा गड़बड़ी ना हो, कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ए बी माइनस बी स्क्वायर, अभी इसमें माइनस लगा दीजिए तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा ना। ए बी ये माइनस जाएगा तो चेंज कर देगा। अब देख लीजिए वाई बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1/ए स्क्वायर। अब इसमें से आप माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस को हटा दीजिए तो ये प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। दोनों में से माइनस निकाल दिए, बारी घर दिए, हटा दिए। अब देखिए माइनस ए बी प्लस ए बी कहाँ गया, घर गया बबुआ, तो एक्स बाई ये हो जाएगा, ये दोनों में से फिर माइनस को बाहर कर लीजिए तो हो जाएगा, पहले ए बी ए को लिखिए, दोनों माइनस था तो दोनों में से माइनस निकल गया तो प्लस बचा दोनों, ठीक है ना। वाई बाई ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/-a² प्लस बी स्क्वायर। हमने आपको बताया है कि एक बार x के साथ जोड़ दीजिए, एक बार y के साथ साथ। इतना बदमाश हुआ है कि दोनों साथ गठबंधन करता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। वेन जब x/-a² प्लस बी स्क्वायर इंटू एस माइनस ये इज इक्वल टू कितना 1/- इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया ख़त्म। ये माइनस से माइनस उड़ जाएगा और ये दोनों से ये दोनों चला जाएगा घरे, क्या बचेगा, इसलिए x का वैल्यू जो बचेगा 1 आएगा बबुआ, ठीक है ना, x का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है ना। वेन लिखेंगे जब का y/a² प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/- इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए माइनस नहीं कटेगा, इससे ये दोनों कटेगा लेकिन माइनस रह ही जाएगा, ठीक ना, इसलिए y का वैल्यू -1 हो जाएगा बबुआ। कितना हो जाएगा, -1। आया कुछ समझ में? यहाँ हेंस लिख सकते हैं, यहाँ बॉक्स बना के हेंस में लिख लीजिए, क्या लिख लें कि x का वैल्यू 1 आया, y का वैल्यू -1 आया बबुआ। हो गया ख़त्म। समझ रहे हैं बात के? चलिए समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो चलिए, यदि आपको समझ में आया हो तो बढ़िया बात है, और नहीं आया होगा तो एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा इसको बनाने के लिए, है ना। और पहला का 5वां तक हमने बता दिया, चौथा पहला बताया था कल, आज हमने 5वां बताया, उसका होमवर्क बचेगा वो बना लीजिएगा। दूसरा का होमवर्क आपको रह गया, पहला बता दिए, तीसरा चौथा पाँचवा जो भी पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, दूसरा का टोटली बना लीजिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा देखिएगा, और अगर जो ना बने कमेंट में बताइएगा या कल आप बताइए, ठीक है, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।